इस लेक्चर में हम सम ऑफ सीरीज फाइंड करेंगे हैविंग प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, यानी हर टर्म में 3 टर्म्स प्रोडक्ट का प्रोडक्ट हो रहा है। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया और यहाँ पे देखिए कि ये प्लस है जो सीरीज बना रहा है, तो यहाँ पे प्लस से पहले कितनी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो रहा है, 3 वैल्यूज़ का। इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम हर टर्म में जो फर्स्ट वैल्यू है सबसे पहले उसकी nth टर्म फाइंड करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस कौन सी बनेगी, 1 4 7 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सीक्वेंस बनेगी। इस सीक्वेंस को अगर हम सॉल्व करते हैं हमारे पास nth टर्म कौन सी आ जाएगी, a1 हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे a1 कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो d कितना होगा 3, यानी 4 - 1 कितना होगा 3। अगर 7 - 4 करें तब भी 3, कॉमन डिफरेंस होता है ये, तो इसलिए ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा 3n-2, यानी फर्स्ट टर्म्स की nth टर्म हमारे पास ये है। अब हम सेकंड टर्म्स लिखते हैं। तो सेकंड टर्म्स में हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 4, फिर 7, ये हमारे पास 4 आया, फिर 7 और फिर 10, ये हमारे पास सेकंड वैल्यूज़ आ रही हैं। तो प्लस ये हमने सीक्वेंस लिख ली, प्लस नहीं लिखेंगे, सीक्वेंस लिख ली हमने। और सीक्वेंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले a1 हमारे पास 4 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी 7 - 4 3। तो इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 3n+1, ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ जाएगी, यानी an आ जाएगा। अब हम लास्ट वैल्यूज़ को लिखते हैं जो कि थर्ड वैल्यूज़ हैं। 6 आएगी सबसे पहले, फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी 10, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 14। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ लिखी और अप टू सो ऑन लगा दिया, ये हमारे पास सीक्वेंस मिली। इस सीक्वेंस को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। a1 की वैल्यू कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म 6 आ गया, प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो डी की जगह क्या आएगा 4, 10 - 6 कितना होता है 4। तो ये हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 4n+2। तो ये हमारे पास तीनों टर्म्स की nth टर्म आ गई। अब nth टर्म हम सीरीज़ के कैसे लिखेंगे कि इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो सीरीज़ के लिए हमने tn को यूज़ किया, ये हमारे पास फर्स्ट की थी nth टर्म, ये सेकंड की और ये थर्ड की। अब हम इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। हमने tn लिखा यानी nth टर्म, अगर हम tk लिखें तो क्या आ जाएगा, k वैल्यू यूज़ हो जाएगी, यहाँ पे n की जगह k आएगा जहाँ जहाँ n है। हमें फाइंड करना है सम ऑफ सीरीज़, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हर इसकी tk है हमारे पास, तो यानी हर टर्म को हमें प्लस करना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू सो ऑन tn। तो यहाँ पे tn तक है ये टर्म्स, ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। तो हम इसकी अगर जनरल फॉर्म लिखें तो k में क्या आएगी इसकी फॉर्म, k में हमारे पास इसकी फॉर्म आएगी tk। तो नेक्स्ट में हम लिखते हैं इसको, तो ये हमने लिख दिया समीशन k इज इक्वल टू 1 to n tk, और tk की वैल्यू हमारे पास है, हमने वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। और यहाँ पे देखें कि 36, अब हम समीशन पहले अलग कर लेते हैं, तो समीशन मैंने अलग कर दिया हर वैल्यू का, ये समीशन अलग हो गया। अब कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही है उसको हम समीशन से बाहर लिख सकते हैं, 36 बाहर लिख लिया, इसी तरह से 6 बाहर लिख लेंगे और 14 भी बाहर लिख लेंगे। तो अब ये k क्यूब है, और सम ऑफ क्यूब वैल्यूज़ हमें पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, कि अगर ऐसी वैल्यू हो कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, तो इसके क्यूब की वैल्यूज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको हम लिखते हैं n², क्योंकि ये लास्ट टर्म इसकी n है, तो इसलिए n टर्म हम यूज़ करते हैं, n² प्लस n+1 का होल स्क्वायर ओवर 4। ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो वो होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर ओवर 4। और 6 हमारे पास ये वैसे ही आ गया। k² का हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, n इंटू n+1 टू n+1 ओवर 6 आ जाएगा k के लिए, क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, n इंटू n+1 ओवर 2 आ जाएगा। और 4, ये 4 एक्चुअल में बाहर जाएगा तो जस्ट 1 बचेगा, यानी समीशन k इज इक्वल टू 1 to n इंटू 1, अगर हम 4 शुरू में लिखते हैं
तो 1 को हम जितने नंबर्स टाइम प्लस करते हैं वही उसका आंसर आता है। तो ये हमारे पास n आ जाएगा, जो क्योंकि इसके nth टर्म है। तो ये हमने सबका सम लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है। हम इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेते हैं। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दी इसकी। अब इन सब ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर कुछ कॉमन आता है तो पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कॉमन नहीं था, हमने इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। n+1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर से हमने इसको एक्सपेंड किया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम इन दोनों की ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। n को पहले 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से, तो और फिर 1 को सेम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी और ये टर्म्स हमारे पास उसी तरह से आ जाएंगी। मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे n हमने कॉमन ले लिया, वैसे यहाँ पे भी कॉमन ले सकते थे, एक ही बात है। तो n यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया और बाकी बची टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 9n बचेगा तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और 9n क्यूब, इसी तरह से 9n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 9n आ जाएगा। इसी तरह से हम बाकी टर्म्स को भी सॉल्व कर लेंगे। ये टर्म तो उसी तरह से आ जाएंगी, यहाँ से 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4n था, n बाहर चला गया, जस्ट 4 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। तो 20n स्क्वायर हमारे पास, क्योंकि क्यूब में हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू थी तो ये वैसे ही आ गई। n स्क्वायर के वैल्यूज़ हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, 18n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर कितना हो गया 20n स्क्वायर, और n की वैल्यूज़ हमारे पास 9n प्लस 3n माइनस 7n। तो इन सब को सॉल्व करेंगे 5n और फिर माइनस 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1 माइनस 7 माइनस 4, तो ये हमारे पास माइनस 10 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व करके यही हमारे पास आंसर आ गया।